प्रशासन वहाँ की सरकार क्या करती है, क्यों नहीं वो लोग अपना जिम्मेवारी को निभा पाते हैं। मतलब सरकार की चूक है और इसमें जिस तरह वहाँ चूँकि प्रायोगिक तौर पर जिस तरीके से किया गया है, यकीनन ये बहुत बड़ी चूक की ओर इशारा करती है और इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और इस पर कार्रवाई की मांग हम लोग देश के आम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश में बी कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं जहानाबाद में। हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ तकरीबन सैकड़ों की संख्या में आरजेडी समर्थक आज कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। दरअसल मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है इनका कि पहलगामा में जो आतंकी हमले में मारे गए पर्यटक है, इसी के आत्मा के शांति के लिए जो है ये आज जहानाबाद में कैंडल मार्च निकाला है। अभी राष्ट्रीय जनता दल स्टेशन परिसर से कारगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाल करके पहलगाम में हुए सभी शहीदों को आज हम लोग नमन किए, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दिए हैं। और वर्तमान सरकार से हम लोग यही उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं कि इस तरह की घटना पर अंकुश लगे और राजनीति नहीं हो। किसकी चूक मानते हैं आप? किस तरह की घटना हुई है? देख लीजिए, ये स्वाभाविक तौर पे मतलब सरकार की चूक है और इसमें जिस तरह वहाँ चूँकि भाई अभी गवर्नर शासन है, राष्ट्रपति शासन है और स्वाभाविक है कि सरकार जिस तरह अपना ही पीठ थपथपाती है, उसमें भाई वहाँ मतलब किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसके पहले पुलवामा की घटना को अगर हम याद करें तो वो भी बड़ा ही दुखद था, लेकिन बाद में जो सामने पूरे दुनिया को जो बताया गया था वो बड़ा ही भाई शर्मसार करने वाली बात थी। अगर उस तरह की बातें फिर से अगर उजागर होती है तो इस देश के 90% आवाम को कम से कम सचेत होने की ज़रूरत है, नहीं तो बारी बारी से सब लोग इसी तरह मारे जाएंगे। जो घूमने आए थे टूरिस्टों को हत्या किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस घटना? पहले तो मैं इस घटना के लिए खेद प्रकट करती हूँ। बहुत दुखद ये घटना है, इसके लिए जितना भी मैं अपना दुख जाहिर करूँ वो बहुत कम ही है। साथ ही मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये झूठे वादे कब तक करते रहेंगे? कब तक ये लोगों को बलगलाते रहेंगे कि हम रहेंगे तो कुशासन की सरकार नहीं रहेगी, हम रहेंगे तो आतंकवाद नहीं रहेगा, हम रहेंगे तो अत्याचार नहीं रहेगा। ये जब ये नरेंद्र मोदी जब वादे करते हैं तब भारत में नरसंहार होता है, घटना घटती हैं, आतंकवादी घटना घटती हैं। आज जो कश्मीर में घटना घटा, जो टूरिस्ट लोग आए थे उनका क्या दोष था? वो तो घूमने आए थे ना, फिर भी आतंकवादी लोग उनको क्यों मारे? वहाँ किस प्रशासन, वहाँ की सरकार क्या करती है, क्यों नहीं वो लोग अपना जिम्मेवारी को अच्छे से निभा पाती हैं? तो इसीलिए जवाब ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कि अगर उनसे ये सरकार नहीं चल रही है तो वह सरकार छोड़ दे। अब झूठे वादे करने का वक्त नहीं है। अब झूठे वादे करके लोगों को बलगाने की कोशिश ना करे, ना ही वल्फ के नाम पे मुसलमानों को अलग करे और ना ही हिंदुओं के नाम पे कश्मीर में काटे जाए। तो इसीलिए हम सभी भारतीय एकजुट हैं, एक समान हैं, इसे तोड़ने की कोशिश ना किया जाए। और मैं उनसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग ये सब बलगाने की कोशिश नहीं कीजिए, सरकार अच्छे से चलाइए, भारत में शांति लाइए, जगह जगह मार काट ये सब नहीं कीजिए। जो कोई घटना घटी है इसको लेकर सरकार से क्या मांग करती है? जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, इनसे बिना किसी झूठे वादे के, बिना भाषणबाजी के मैं चाहती हूँ कि इस पे जांच हो, अच्छे से जांच हो और इनका बदला लिया जाए, क्योंकि इसमें टूरिस्ट लोगों का कोई भी गुनाह नहीं था कि उन्हें जान अपनी देनी पड़े, क्योंकि जान की कीमत बहुत होती है। कल की पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उसी जो शहीद हुए हैं पर्यटक और देशवासी, उनके शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उसी के शांति के लिए हम लोग काको मोड़ से कारगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाले हैं जिला राष्ट्रीय जनता दल जहानाबाद की ओर से। और साथ ही हम लोग मांग करते हैं कि हमारे देश के इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लंबा लंबा बात बोलते हैं, लेकिन देश के आंतरिक सुरक्षा से लेकर के बाह्य सुरक्षा करने में वे विफल हैं।
जब जब भाजपा की सरकार रहती है तब तक देश पर आतंकी हमला बढ़ जाता है। चाहे आप जितना पुराना घटना ले लें, पठानकोट की घटना हो, उरी की घटना हो, अक्षरधाम की घटना हो, संसद पर हमला का जो मामला है, या एरोप्लेन हाईजैक का जो घटना घटा था, सभी समय भाजपा की सरकार रहती है। पिछले बार जो पुलवामा की घटना घटी थी, आप आतंकी को कैसे यहाँ घुसता है उसका उद्भेदन कीजिए कि RDX लेकर के उतना कैसे आतंकवादी यहाँ आ गया, अभी तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ है। और नया फिर पहलगांव में यह दुर्घटना हो गया है। हम पूरा देशवासी मर्माहत हैं। हम सभी अपने देश के एकता और अखंडता के लिए एक साथ हैं, लेकिन इसमें राजनीति न करके लंबा फेंकने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को मजबूत होकर के आतंकवादियों को कमर तोड़ आतंकवादियों को खड़ा टक्कर देना है और उसको ध्वस्त करना है। और देश की एकता और अखंडता के लिए हम सभी देशवासी एक हैं। जो शहीद हुए हैं कल हमारे साथ हैं, उनके चरणों में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपने देश की एकता और अखंडता के लिए हम सभी देशवासी एक नारा के साथ चलने के लिए तैयार हैं। सरकार कहाँ यहाँ चूक हो पा रहा है? क्या लगता है कि सरकार अभी जो जितने बारे वादे करते थे सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चूक दिख रहा है? देखिए, यकीनन चूक की बात तो आई है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आतंकवादी अगर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और वो पर्यटक स्थल है, देश के कोने कोने से लोग वहाँ गए हैं पर्यटन को लेकर के, और इस तरीके का जो पूरा देश स्तब्ध है, जो मौतें हुई हैं, जो घायल हैं, जो महिलाओं की चित्कार है, जो उनकी स्थिति है, तो चूक हुई है और इस पर इसकी जांच होनी चाहिए। और यकीनन देश को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा चूक का ये मामला है, इसमें कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम आवाम को ये यकीन हो कि देश सुरक्षित हाथ है। क्या लगता है कहाँ चूक हुई है जो इतनी बड़ी घटना घटी, जो 27 टोरों की जान गई है? देखिए, ये जांच का विषय है। इतना वो जिस घाटी में ये घटना हुई है, मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसको कहते हैं, वो ऐसा स्पॉट है जहाँ पर्यटक लगातार आते रहते हैं और ये पिक सीज़न है जब सैलानियों से वो घाटी जो है वो भरी रहती है। और इस समय प्रायोगिक तौर पर जिस तरीके से किया गया है, यकीनन ये बहुत बड़ी चूक की ओर इशारा करती है और इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और इस पर कार्रवाई की मांग हम लोग देश के आम आवाम की ओर से हम लोग करते हैं। इसके विरोध में पार्टी के द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया? हम लोगों ने शांति कैंडल मार्च का आज प्रदर्शन किया है। यहाँ काको मोड़ से ले करके कारगिल चौक पर शांतिपूर्ण तरीके से उन जो हमारे युवा साथी, जो हमारे देश के कोने कोने से आए हुए लोग, पर्यटक जो जिनकी मौत हुई है, जो घायल हुए हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करके कहाँ चूक हुई है? पुलवामा की घटना को जितना निंदा की जाए बहुत कम होगा और यह कायरतापूर्ण कार्रवाई है। इस तरह से कायराना कार्य करना न देश हित में है और न है जो किसी भी कल्चर का इस तरह की बात पसंद नहीं पड़ता है। और कहूँ भी संविधान में ऐसा और किसी तरह का कारनामा जो इस तरह का किया है काफ़ी निंदनीय है। और उन्हीं जो कल शहीद हुए हैं या जो कल पुलवामा में पर्यटक लोग जो मारे गए हैं, उन्हीं का आत्मा की शांति हेतु, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित हेतु काको मोड़ से और कारगिल चौक तक हम लोग मौन जुलूस और कैंडल मार्च निकाला है और उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री उनसे मांग करता हूं कि यह पुलवामा में जो हत्या उग्रवादियों के द्वारा किया गया है उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए और उसके पता लगाकर वैसे उग्रवादियों को शूट आउट किया जाना चाहिए। और ज़रूरत हो तो आप काफ़ी मजबूत प्रधानमंत्री माने जाते हैं और जब आपका राज आता है तब अटैक ज़्यादा होता है, जब उग्रवादी हमला ज़्यादा हो रहा है। इसलिए सवाल भी उठता है, आप यथाशीघ्र उग्रवादियों को शूट आउट करने का काम करें और ज़रूरत हो तो आप हमला भी करके और प्रदर्शित शक्ति को करिए ताकि वैसे दोबारा घटना देश में न घट सके। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है?